सज्जनों, बहुत सारे भक्तों ने यह प्रश्न किया कि उनका मन भगवान में नहीं लगता है, तो मन को भगवान में कैसे लगाएं। यही सवाल गीता में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से किया था। तो भगवान ने यही कहा था कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप बार बार अभ्यास करेंगे अगर किसी चीज़ के लिए, तो धीरे 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 जिस चीज़ की आप प्राप्ति करना चाहते हैं वो आपको प्राप्त हो जाती है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। किसी भी, देखें आप भौतिक जगत के अंदर भी, कोई अगर फुटबॉलर है तो वो रोज़ाना फुटबॉल खेलने की प्रैक्टिस करता है, कोई अच्छा क्रिकेटर है तो वो रोज़ाना क्रिकेट खेलने की प्रैक्टिस करता है, कोई अच्छा गायक है तो वो हमेशा रोज़ाना सुबह उठकर रियाज करता है। वैसे ही हम जिस कार्य क्षेत्र में हैं, अगर हमें उस कार्य क्षेत्र में दक्षता प्राप्त करनी है तो हमें हमेशा अभ्यास सतत रूप से करना ही पड़ेगा। परंतु अभ्यास करते रहने से भी अगर हमें सफलता नहीं मिलती है तो अभ्यास को सपोर्ट देने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है। वो मैं आज आपको यहाँ पर बताऊँगा। आप उन चीज़ों का पालन कीजिए, फिर आप जिस किसी फील्ड में हैं आप अभ्यास करेंगे, आपको सतत रूप से सफलता मिलती रहेगी और हमेशा आपका जो भी आप जो सोचेंगे ज़िंदगी में वो आपको प्राप्त होता जाएगा। पहली बात, हमें हमेशा समय पर जागने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सुबह जागना बहुत ज़रूरी है। कहते भी हैं ना कि ब्रह्मचर्य मुहूर्त में हमें हमेशा सुबह उठना चाहिए। देखें इसका वैज्ञानिक कारण क्या है, क्योंकि रात की तुलना में सुबह जो होता है ना, 3 गुना हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है और सुबह का जो हम काम करते हैं वो 1 घंटे का सुबह का काम रात के 3 घंटे में किया गया उसके बराबर हो जाता है। तो अगर आप अपनी ज़िंदगी में आप चाहते हैं कि आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसमें सफलता मिले, भगवत प्राप्ति में मन लगे, या किसी भी अगर आप फील्ड में हैं, कौन से भी फील्ड में भी हैं, अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला नियम, आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह 5 साढ़े 5 बजे तो आप उठ ही जाओ। सुबह हम उठ नहीं सकते हैं, नींद नहीं खुलती है, रात को हम देर से सोए थे, ऐसे बहाने बनाना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये कमज़ोर और आलसी लोगों के बहाने होते हैं। अगर आप ज़िंदगी में वाकई सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति में मन लगाना चाहते हैं, तो आपको सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। उसके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा? देखें, अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको रात को जल्दी वापस समय पर सोना पड़ेगा। आप ऐसा समझिए कि आपको 6 घंटे की नींद जरूरी है। अब आपको सुबह 5 बजे उठना है तो इसमें से आप 6 घंटे माइनस करेंगे, पीछे जाएंगे तो क्या होगा, रात को 11 बजे का समय, यानी 10:30 से 11 बजे के समय में आप सो जाइए। आप कोई भी अगर XYZ काम करते हैं, आप काम को छोड़ दीजिए और आप बिस्तर पर आ जाइए। 3 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद अपने आप आपको, जैसे ही आप आएंगे, आपको विदिन 10 मिनट्स आपको नींद आ जाएगी। आप आराम से 11 बजे तक सो जाइए। आप 11 बजे सोएंगे तो सुबह अपने आप आपकी 5 बजे नींद खुल जाएगी। तो ये 2 चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में होने लग जाएगी तो धीरे धीरे अपने आप आपका जो मन है वो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें लगने लग जाएगा। जब आपको सफलता मिलने लग जाएगी तो धीरे धीरे आप इस चीज़ों को छोड़ेंगे नहीं। फिर आप ऐसा कीजिए कि दिन में हमेशा रोज़ाना दिन में कभी कभी बीच में थोड़ा सा रेस्ट कर ले। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो गाड़ी चलाते चलाते गाड़ी को हम थोड़ा सा विश्राम देते हैं, उसी तरीके से दोपहर में कभी कभी 10 मिनट 15 मिनट का आप रेस्ट कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, शरीर वापस रिचार्ज होता है काम करने के लिए। और सप्ताह में 1 दिन हमेशा आप अपने रिलेटिव्स के साथ गुजारिए, हंसी मजाक करिए, उनके साथ बैठिए। और एक आप ऐसा कीजिए, कोई भी एक छोटा सा खेल, चाहे वॉकिंग भी हो, चाहे गार्डन जाना हो, ऐसा एक नियमित अभ्यास से आप उसको ऐसा एक शौक पालिए। जैसे गार्डनिंग है, जैसे बगीचे में घूमना है, मंदिर जाना है, ऐसा एक आप नियमित रूटीन रखेंगे तो उससे आपको आपके दैनिक जीवन का जो भी कार्यक्रम है उसको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। और हमेशा आहार के ऊपर ध्यान देना चाहिए। भगवान ने आहार के ऊपर बहुत बड़ा कहा है, बहुत बड़ी बात की, हमेशा ताज़ा खाओ, फ्रेश खाओ, है ना, हमेशा ताज़ा खाओ, अल्प खाओ। जैसे कहा था ना, अल्पाहारी गृही त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। जो विद्यार्थी के क्या लक्षण होते हैं, वो अल्पाहारी होता है। तो हमेशा हमें अल्प आहार करना, खाना ऐसा खाना चाहिए कि जिसको खाने के बाद हमें
स्फूर्ति आए। ऐसा नहीं है कि खाने के बाद आलस आ जाए। खाना हम किस लिए खाते हैं? क्योंकि जब हम एनर्जी से ड्रेन हो जाते हैं तो हम खाना खाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम एनर्जी प्राप्त करने के लिए खाना खाते हैं, न कि सोने के लिए। तो हमेशा अन्न इतना ही खाओ, खाना इतना ही खाओ कि जिससे आपको आलस नहीं आए, आपके अंदर स्फूर्ति आ जाए। ये सारी जो दवाएं हैं ना, ये जो कीटनाशक है, ये जो फास्ट फूड है, ये सारे छोड़ दो, ये बिल्कुल नहीं खाओ। इससे आपको क्या होगा? इसके खाने से आपको नुकसान होता है। आपका पेट खराब होता है, पेट खराब होता है, दिमाग खराब होता है, पैसे खराब होता है, स्वास्थ्य खराब होता है। तो जो भी ये जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ये सब छोड़ दो, ज़िंदगी से निकाल दो इनको। टीवी देखना भी छोड़ दो, टीवी को इतना ही देखो जितना ज़रूरी हो। आप 4-4 5-5 घंटे टीवी के आगे बैठे रहते हैं, ये गंदी आदत है, छोड़ दो इसको। हमेशा हंसते रहो, ज़िंदगी में हमेशा हंसते रहो। हंसते रहने से क्या होता है कि शरीर के सारे सेल्स जो होता है वो प्रसन्न रहते हैं। ये जो छोटी मोटी बातें मैं आपको बताई है, इनको आप ज़िंदगी में फॉलो कीजिए और हमेशा ईश्वर के ऊपर विश्वास कीजिए। देखिए, हमेशा श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसमें श्रद्धा है वही ज्ञान को प्राप्त करता है। रक्षस यंति विश्वासो, आपका विश्वास ही आपको रक्षा करता है। तो इसके लिए श्रद्धा, विश्वास, ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि संशय आत्मा विनश्यति, जो आदमी संशयी है उसका विनाश होता है। भगवान ऐसा गीता में कहते हैं, संशय आत्मा विनश्यति। इसलिए संशय नहीं रखना चाहिए और हमें हमेशा भगवान के ऊपर श्रद्धा और विश्वास रखनी चाहिए। फिर आप जो जो जैसे जैसे अभ्यास करेंगे वैसे वैसे आपका काम सफल होता जाएगा। ये छोटे मोटे सूत्र मैंने आपको बताए, इनको आप फॉलो कीजिए और आप अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण। थैंक यू।